हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीन कैलकुलेट करने के मेथड कौन से हैं। तो हमने तीनों मेथड से मीन कैलकुलेट किया था, डायरेक्ट मेथड से भी, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे मीन कैलकुलेट किया जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट केस आता है कि लेस देन, जब मार्क्स हमें लेस देन में गिवन है उस केस में हम कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं तो समझेंगे। जैसे मार्क्स गिवन है हमारे पास, मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 5, 17, 31, 41 और 49। तो यहाँ पे लेस देन 10 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है वो 0 से 10 है। लेस देन 20 का मतलब क्या है कि 0 से 20। लेस देन 30 मतलब 0 से 30। लेस देन 40 मतलब 0 से 40। लेस देन 50 मतलब 0 से 50। तो मेरे पास इस तरीके से क्लास इंटरवल है और इनकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मुझे क्लास इंटरवल जब सेट करना पड़ेगा तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसे। 0 से 10 तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मुझे 10 से 20 करना चाहिए, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरीके से सही क्लास इंटरवल है जो आना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, फ्रीक्वेंसी को ठीक करूँ। जो मेरे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है वो तो बिल्कुल सही है। 0 से 10 ही मुझे चाहिए तो 5 को मैं एज इट इज ले लूँगी। नेक्स्ट मुझे 10 से 20 तक चाहिए, बल्कि फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास 0 से 20 तक है। इस 17 में 5 क्या शामिल है। जब मैं 17 में से 5 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी 10 से 20 तक के क्लास इंटरवल की आ जाएगी 12। नेक्स्ट मुझे 20 से 30 की चाहिए, बल्कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास 0 से 30 तक की है। तो 0 से 30 तक की फ्रीक्वेंसी है। 20 से 30 की कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं, 31 में से 17 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 14। नेक्स्ट मुझे 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये तो 0 से 40 तक की है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के 40 तक की। तो इस 41 के अंदर 31 क्या शामिल है, माइनस करके 10 मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 30 से 40 की। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास 0 से 50 तक की है, तो मैं 49 में क्या 41 शामिल है तो मैं इसको क्या कर दूँ, एक्सक्लूड कर दूँ, तो मेरे पास 8 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मेरे पास ये सिंपल फॉर्म में आ गई है। अब मैं क्या करूँ, इसको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करूँ। क्लास इंटरवल के केस में क्या होता है कि मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे 15। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे 25। 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे 35। 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे 45। अब मैंने मीन कैलकुलेट करना है तो कंटिन्यू सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ FM डिवाइड बाय समीशन ऑफ F। तो मुझे F और M दोनों की मल्टीपल करके इसका समीशन करना पड़ेगा। FM दोनों का मल्टीपल करते हैं, 5 × 5 25, 12 × 15 180, 14 × 25 350, 10 × 35 350, 8 × 45 360। अब मैं समीशन करती हूँ इसका, समीशन ऑफ FM 1265 बनेगा। फ्रीक्वेंसी का समीशन लेते हैं, टोटल बनता है 49। अब फॉर्मूला इनपुट करते हैं वैल्यू, समीशन ऑफ FM 1265, समीशन ऑफ F 49 डिवाइड करके 25.82 मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट केस आता है कि अगर मेरे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन के केस में हो, तो मोर देन 0, मोर देन 2, इस केस जब मेरे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्क्स गिवन है, मार्क्स में मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में मेरे पास 30, 28, 24, 18 और 10 गिवन है। मोर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है, 2, 4, 6, 8 और नेक्स्ट क्या आएगा 10। मोर देन का मतलब है कि मेरे पास ये 0 से 10 तक गिवन है। मोर देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से 10 तक गिवन है। मोर देन 4 मतलब कि 4 से 10 तक गिवन है। मोर देन 6 मतलब कि 6 से 10 तक गिवन है। मोर देन 8 मतलब कि 8 से 10 तक गिवन है। जबकि मुझे सही क्लास इंटरवल क्या चाहिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ये सही क्लास इंटरवल चाहिए। अब मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करूं, ठीक करती हूँ। मेरे पास क्लास इंटरवल मोर देन में 8 to 10 10 दे रखा है और मुझे 8 to 10 ही चाहिए, तो मैं 10 को क्या करूँ एज इट इज ले लूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही क्लास इंटरवल दे रखा है। लेकिन नेक्स्ट केस में मुझे 6 से 8 तक चाहिए, जबकि इसमें तो 6 से 10 तक गिवन है, तो इस 18 में 10 भी क्या है इंक्लूड है, तो 18 में से 10 माइनस करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्लास इंटरवल 4 से 6 चाहिए, जबकि ये तो 4 से 10 तक है, यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड किया गया इसमें, तो मुझे तो सिर्फ 4 से 6 चाहिए, तो मैं क्या करूँ इस 24 में से 18 को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास 4 से 6 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट मुझे 2 से 4 तक के क्लास इंटरवल चाहिए, ये तो 2 से लेकर के 10 तक का गिवन है, तो इस 28 में 24 का इंक्लूड है, तो माइनस करके 4 आ जाएगा। ऐसे ही 0 से 2 चाहिए, लेकिन ये तो 0 से 10 तक गिवन है, तो इस 30 में 28 इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, FM यानी कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे 1 आएगा, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास वैल्यू 3 बनेगी, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे 5, 6 + 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे 7, 8 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे 9। मिड वैल्यू आ गई है। अब हमने फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू दोनों का मल्टीपल करना है। 2 × 1 करेंगे 2, 4 × 3 करेंगे 12, 6 × 5 करेंगे 30, 8 × 7 करेंगे 56, 10 × 9 करेंगे 90। समीशन ऑफ FM टोटल करते हैं तो 190 बनता है, और फ्रीक्वेंसी का समीशन करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। फॉर्मूला क्या रहता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का, समीशन ऑफ FM डिवाइड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समीशन ऑफ FM 190, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 30, डिवाइड करके 6.33 है जो मीन वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट केस आता है कि कैसे हम मीन कैलकुलेट करें अगर हमें मिड वैल्यू सीरीज गिवन हो। अब तक तो हमने क्या किया, मिड वैल्यू खुद कैलकुलेट किया, लेकिन इस केस में क्या कि मिड वैल्यू हमें गिवन होगी स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मिड वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मुझे यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मिड वैल्यू गिवन है। मैंने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीपल करेंगे, 5 × 5 25, 10 × 7 70, 15 × 9 135, 20 × 10 200, 25 × 8 200, 30 × 6 180, 35 × 3 105, 40 × 2 80। तो मेरे पास FM का मल्टीपल हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, समीशन ऑफ FM इन सभी का टोटल बनता है हमारे पास 995। फ्रीक्वेंसी का समीशन करते हैं, बनता है हमारे पास 50। फॉर्मूला क्या होता है मीन कैलकुलेट करने का, समीशन ऑफ FM डिवाइड बाय समीशन ऑफ F।
समीशन ऑफ FM 995 और समीशन ऑफ F50 डिवाइड करके 19.9 हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है मीन की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस में और अगर मिड वैल्यू गिवन हो तो उस केस में। आई होप आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के केस। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपके स्टडी बूस्ट अप हो।